सरकार ने ऑर्डर किए हैं। मैं ऑर्डर की कॉपी लेके आया हूँ, आपको देके भी जाऊँगा। तो ऑर्डर हुआ है, पॉइंट नंबर 1 है कि जो बच्चे सेकेंड ईयर तक जो DBU में पढ़ रहे हैं अभी, वो कंटिन्यू करेंगे। उसके बिना कोई भी नर्सिंग के कोर्स में आज के बाद DBU यूनिवर्सिटी है, ये और कोई भी एडमिशन नहीं दे पाएगी, नई भर्ती नहीं कर पाएंगे। तीसरा, सरकार ने इनसे थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो आप हो 2020-21 सेशन के हैं, उनकी लिस्ट मांगी है ताकि उनको दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जा सके उनका फ्यूचर सेव करने के लिए। पॉइंट नंबर 4 है कि देशभक्त यूनिवर्सिटी को ऑर्डर हुए हैं कि हर बच्चा जो इफेक्ट हुआ है, आप सभी बच्चे जितने भी आप 70 समथिंग हैं, हर बच्चे को 10 लाख कंपनसेशन सरकार ने ऑर्डर किया। 10 लाख। पॉइंट नंबर 5 ये है कि आपको थर्ड ईयर में जो जिस भी नए कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगी, उसकी थर्ड ईयर की फीस भी देशभक्त यूनिवर्सिटी पे करेगी। अभी आपके थर्ड के पेपर रहते हैं ना, एक बंदा बात वो आपको जो आपने फीस दी है वो वापस हो जाएगी। और जहाँ पे आप एग्जाम दोगे अपने थर्ड ईयर के एग्जाम, तो अभी आपके पेंडिंग है ना, जहाँ पे एग्जाम दोगे वो कॉलेज भी कोई ना कोई फीस तो चाहिए होगी, वो फीस देशभक्त वाले भरेंगे, आपको नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है। और पॉइंट नंबर 6, देशभक्त यूनिवर्सिटी से जितना भी आपका रिकॉर्ड है, चाहे वो अटेंडेंस का हो, आप इसके पहले के DMCs हों, रिजल्ट हों, आपके प्रैक्टिकल्स के रिजल्ट हों, कितनी फीस आपने भरी है, सिक्योरिटी जो भरी है, वो सारी की सारी रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट ने अपने पास मंगवा लिया, ताकि आपकी जहाँ पे भी एडमिशन करनी है वहाँ पे वो रिकॉर्ड दिया जा सके। और इसके साथ ही देशभक्त यूनिवर्सिटी ने 5 करोड़ सरकार को एक फंड जमा करवाया हुआ था, वो सरकार ने फॉरफिट कर लिया, इनको फाइन लगा दिया। 5 जुर्माना लगाया जो आपको देना है वो अलग से है, 5 करोड़ का जुर्माना अलग से लगा दिया। इसके बिना आपकी डिमांड थी कि यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट FIR हो, वो आपको पता ही होगा, हो गई थी, उसकी मैं कॉपी लेके आया हूँ। और एक कुछ बच्चों पे गलत पर्चा हो गया था, उसका कैंसिलेशन था, ये उसकी कैंसिलेशन की रिपोर्ट है। थैंक यू सर। जो कैंसिलेशन की प्रोसेस होता है वो कैंसिलेशन रिपोर्ट पुलिस बनाती है, तो वो हमारे SHO साहब ने बना दी है, DSP मैम ने साइन कर दिया, कोर्ट में जमा करवा दिए और उसको फाइनलाइज कोर्ट करता है। तो कल सुबह की डेट है, कल में कोर्ट के ऑर्डर हो जाएंगे, ये कैंसिल भी हो जाएगा। थैंक यू सर। इसके बिना कोई डिमांड था तो आप बताइए। थैंक यू कारगसन कॉलेज। मैं आपको एक बात बोलूँगा सारे वो देके जाएंगे, कोई नहीं, आप बेफिक्र कि जो बच्चियाँ कल मेरे साथ गई थी, 3 बच्चियाँ थी, जो उन्होंने इमोशनली मंत्री साहब को अपील की है ना, ये उसी का रिजल्ट है कि इतना इमीडिएट हमें सोल्यूशन मिल गया। तो मैं नाम तो भूल गया हूँ, जो गई थी आपकी साथी, आपको पता होगा, ये उनकी अपील पे हुआ। उनको मुझे लगा कि शायद उनको बायकट वगैरह भी कर दिया आप लोगों ने, तो उनको क्रेडिट जाता, उन बच्चियों को आप थैंक्स जरूर करना। ठीक है। अभी बताओ कोई और? ठीक है, सारे इश्यूज आपके रिजॉल्व हैं? सर रिमेनिंग स्टूडेंट्स वही है ये कैंसिलेशन। सर जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है ना टोटल थर्ड ईयर में, सर वो कितने हैं? इस पे कितना मेंशन है? नहीं, इसमें वो मेंशन नहीं, इन्होंने ऑर्डर में, मैं आपको कॉपी दे देता हूँ, ऑर्डर में ये लिखा है, इन्होंने यूनिवर्सिटी से ही पूछा है कि जिन बच्चों को हमें दूसरी तरफ ट्रांसफर करना, उनकी लिस्ट यूनिवर्सिटी बना दी, इंक्लूडिंग ऑल द बॉयज। सारे। ठीक है, ओके। 60 will remain here. 60 के बिना जितने भी हैं जो इनको परमिटेड है, उनको छोड़ के बाकी सभी को ट्रांसफ़र किया जाएगा, उनकी लिस्ट बना के हो जाएगी। साथ में फ्यूचर में यहाँ पे नर्सिंग की एडमिशन नहीं होगी, तो बेसिकली जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई पूरी होगी, उसके बाद नर्सिंग स्कूल यहाँ का सरकार ने बंद कर दिया। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अब यही बाहर जाके करवा लें एक बार सर अनाउंसमेंट जहाँ पर। सर वन मोर थिंग सर। हाँ जी, हाँ जी। सर एक मिनट सर, कोई भी स्टूडेंट जो भी रिमेनिंग स्टूडेंट 60 यहाँ पे रहेंगे, उनके खिलाफ कोई भी अननेसेसरी एक्टिविटी यूनिवर्सिटी की तरफ मेरी से जिम्मेवारी, मैं यूनिवर्सिटी मतलब फोर्स। ठीक है, ओके सर। वो मैं श्योरिटी देता हूँ, मैं बैठा हूँ। मैं पता क्या है, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया अपना। मैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मंडी गोविंदगढ़ में रहता हूँ, लोकल रहता हूँ, यहीं होता हूँ, तो हमारा तो राब्ता ही नहीं बन पाया। पिछले 4-5 दिन से मैं संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियाँ वो तो अपनी पॉलिटिक्स करती हैं, उन्होंने आपका सोल्यूशन नहीं निकालना। उनको ये है कि मसला लंबा चले, धरना लगा रहे, उससे उनकी पॉलिटिक्स है। तो उनका जो डिमांड था कि हमारे बीच में आके बात करो, वो हो नहीं सकती थी, तो मैं आपसे डायरेक्ट राब्ता बनाने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन वो हो ही नहीं पाया। चलो आज हो गया, चलो आज फ्यूचर हो में मैं आपको अपील करता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो छोटी बड़ी, यहाँ मैं हार्डली 5 किलोमीटर पे रहता हूँ, 5 किलोमीटर भी नहीं हुआ मंडी मेन बाजार में, तो कभी भी आइए यार, कोई दिक्कत नहीं। सर ये प्रोसीजर सर इसका एमएलए साहब आपको बता रहे हैं अभी एक ये मिनट में सभी सारी students बात के वो ऊपर कर है। लो, मतलब बार बार जो- ठीक ये ना है, वो समझे कर कि लो। सिर्फ कश्मीर वाले, इसमें पंजाब आप खड़े हो ना बेटा? सारे ये सभी के लिए। सारे सभी के लिए। सारे ने अच्छा दसो यार, फाइनल करो फिर आपको चलिए करिए। सर ये प्रोसेस में सर कितना टाइम लगेगा ऑल द प्रोसेस सर? जो ट्रांसफर वाला है, Yes, तो sir. जो कल मेरी मंत्री साहब से बात हुई थी, उसके लिए आईएनसी का अप्रूवल चाहिए होता है। Yes. वो प्रोसेस हमने सरकार के लेवल से शुरू कर दिया है। तो देखिए कुछ 1-2 हफ्ते तो लगेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आपके जो 3rd ईयर के एग्ज़ाम है वो नई कॉलेज में ही हो। सर जो हमारी डीएमसीज है वो उसी कॉलेज की आनी चाहिए ना सर। देखिए जो आपकी 3rd ईयर की और 4th ईयर की डीएमसी होंगी वो तो उसी कॉलेज की होंगी। फर्स्ट सेकंड देखिए बैक डेट पे जब उन्होंने टेस्ट नहीं लिया तो वो कैसे लेंगे, लेकिन इसका सोल्यूशन भी कोई ना कोई ढूंढ लेंगे। ये मेरे ध्यान में अभी आधा घंटा पहले ये मसला आया, पहले मैंने सोचा नहीं था कि ये भी होगा। ये मैं मंत्री साहब से कल परसों में डिस्कस कर लूँगा, उसका भी हम कर लेंगे कुछ ना कुछ, कोई दिक्कत नहीं। ये सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट ये बेटा सरकार ये जो एमएलए बेटा साहब ये- लेके आए, सरकार की तरफ से हुक्म है। ये सरकार की तरफ से देखो, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च, ये नहीं, मैं आपको कॉपी ये देगा देगा Okay, कॉपी sir. ग्रुप में डालिए। कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। ठीक तो है। ये सरकार का ऑर्डर है, ये आपकी डीवीयू के चांसलर को उन्होंने नोटिस निकाल दिया है। इसकी कॉपी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को चली गई है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सेक्रेटरी को चली गई है, रजिस्ट्रार बाबा फरीद यूनिवर्सिटी को चली गई है, रजिस्ट्रार पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल को चली गई है और डिप्टी कमिश्नर पटेल। आप कंपनसेशन की बात कर रहे थे, 10 लाख पर स्टूडेंट की कंपनसेशन। इधर सर दे दो इन्होंने कॉपी। सर जो डीएमसीज का इशू है ना, फर्स्ट ईयर